जीरो इज द प्लेस वेयर यू बिगिन अगेन। देखिए, हम सभी अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं। वो सफलता की परिभाषा कुछ भी हो सकता है। हर व्यक्ति के लिए वो अलग अलग हो सकता है। जैसे किसी व्यक्ति के लिए सफलता हो सकता है बहुत पैसा कमाना, किसी व्यक्ति के लिए सफलता हो सकता है बहुत नाम कमाना, किसी व्यक्ति के लिए सफलता हो सकता है अपने परिवार को खुश देखना है, अपना एक साथी होना चाहिए, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि पूरा दुनिया देखना है। चाहे जो कुछ भी हो, अगर वो मिल जाए तो सफल हो, ना मिले तो विफल हो, फेलियर हो, घंटा। इस दुनिया में कुछ भी फेलियर नहीं है। जीरो इज द प्लेस वेयर यू बिगिन अगेन। देखिए, आपने एक बार कोशिश किया, आप फेल हो गए, ठीक है। अब दोबारा कोशिश किए, फेल हो गए। अब तीसरी बार कोशिश किए, अब फेल हो गए। अब चौथी बार कोशिश की, फेल हो गए। पांचवी बार करें, फेल हो गए। जीवन पूरी तरीके से एक फेलियर भी हो तब भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीवन में कुछ पाना या खोना है यही नहीं। जीवन एक्सप्लोरेशन है, जीवन एक जर्नी है, जीवन एक गेम है, जीवन एक प्रोसेस है, जीवन हम जीने के लिए आए हैं। जीवन में कुछ भी पाना या खोना ये हमारी इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं। अगर आप इसको ऊपर प्रभावित होके, इसके ऊपर डिपेंडेंट होके अपना जीवन का मानदंड निर्णय करोगे कि ये जीवन अच्छा नहीं, ये जीवन बुरा है, ये वो फलाना ढिमकाना, तो आपका जीवन को आप वास्तविकता में एक्सप्लोर ही नहीं किए। जीवन में हर पड़ाव में, जैसे मैंने कहा शुरुआत में, एक आपने कोशिश किया, इस जर्नी में आपने बहुत सी गलतियां की, इस जर्नी में आपने बहुत से लोगों के साथ मुलाकात की, बहुत से चीजें आपने सीखे, बहुत से अनुभव आपको हुआ। फेलियर हो गए तो हो गए, जो आपका टारगेट था, गोल था, वो मिस हो गया तो हो गया। अब अगली बार जीरो से शुरुआत कर रहे हो और इस बार कुछ बड़ा, और इस बार जो बड़ा हुआ, इस बार में भी आप बहुत से लोगों के साथ मिले, बातचीत किए, सीखे, समझे। आपकी आत्मा की जो जर्नी है वो कंप्लीट हो रहा है। इट्स नॉट अबाउट योर फिजिकल बॉडी। आप ये सोच सकते हो कि मेरे पास तो केवल 60 साल है, मेरे पास तो केवल 70 साल है, इसके अंदर ही करना है, इसके अंदर ही करोड़पति बनना है, इसके अंदर ही दुनिया में झंडे गाड़ने हैं। कोई अर्थ नहीं है इन बातों का, क्योंकि वास्तविकता में ये शरीर कभी भी आप छोड़ के जा सकते हो, कभी भी आपका मौत हो सकता है। अब 60 साल जियोगे इसका कोई गारंटी नहीं है। मेरा उम्र अभी 26 साल है, हो सकता है आने वाले 2-3 दिनों के अंदर या फिर आने वाले 10 सेकंड के अंदर मेरा मौत हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं जब तक जी रहा हूं, अपने तरीके से जी रहा हूं, मैं जी रहा हूं, दैट्स इट। मुझे कोई सफलता या विफलता से कोई भी प्रभाव नहीं है। मुझे कोई अपेक्षा नहीं है कि ये होगा तब मैं जीऊंगा, ये होगा तो मैं अच्छा जिया, ये नहीं होगा तो मैं विफल हो गया, मेरा जीवन का कोई तात्पर्य नहीं है। जीवन ने आपको एक मौका दिया है शून्य से शुरुआत करने, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। आप बोलोगे शून्य से कौन शुरुआत करना चाहे, अगर हमारे पास करोड़ों रुपए होते तब तो बहुत मजा आता, बहुत बढ़िया होता। मैं बोलूंगा क्यों भाई, एक बार जरा सोचो, एक बहुत अमीर व्यक्ति है, उसका एक बेटा हुआ, उस बेटे के पास अब करोड़ रुपए की धन दौलत है, साथ ही साथ ये बोझ भी है। ये बोझ शुरुआत में लगता नहीं है, दूर से देखकर भी लगता नहीं है, लेकिन जब आपका बेटा बनेगा तब उस पे आप जो कर रहे होंगे, या फिर आपका पिता अगर बहुत अमीर होंगे और आप पे कर रहा होगा, तब पता चलेगा। वो कहेगा ये जो पैसा है, इस पैसे को आगे बढ़ाना तुम्हारी जिम्मेदारी, हमारे मान सम्मान प्रभाव प्रतिपत्ति जो है उसको आगे बढ़ाना तुम्हारी जिम्मेदारी। गौतम बुद्ध ने इसको अच्छे तरीके से रियलाइज करा था। ये जो साम्राज्य है इसको विस्तार करना, ये जो राजधर्म है इसका पालन करना तुम्हारी जिम्मेदारी, इसको आगे बढ़ाओ। अरे भाई क्यों, मुझे क्यों करना है ये, क्यों? जब ये सवाल पूछ लो क्यों करना है मुझे, जब तुम्हारे पास बचपन से वो सारे सुख सुविधाएं हैं, उसके पीछे और क्यों भागोगे तुम? जो चीज तुमको डेली मिल रहा है, जो चीज तुम्हारे पास बहुत ज्यादा अवेलेबल है, उसका कोई महत्व रहता है? जो चीज तुम संघर्ष करके, कोशिश करके, मेहनत करके, अपना पाई पाई जोड़ के खरीदते हो, उसका मजा अलग है। जिसके लिए तुम हर दिन तड़पते हो, ये अगर हो जाए ना, ये अगर हो जाए ना, बढ़िया हो जाएगा, लाइफ सेटल हो जाए, उसके लिए जब तुम मेहनत कर करके जब हार मान जाते हो, कुछ नहीं है भाई, मेरे द्वारा नहीं होगा, उस टाइम पे वो अचीव हो जाता है। वो जो फीलिंग है उसके साथ उसका कि जन्म लिए बचपन में ऐसे ही मिल गया सारे करोड़ रुपए, अब संभालने पड़े, ये बोझ लगने लगता है भाई। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन के जो एक्सपीरियंसेस हैं, कई सारे लोग ये कहते हैं कि अगर हम एनलाइटेंड हो जाए तो क्या हम पिछले जन्म की सारी बातों को याद कर सकते हैं? ये कोई ब्लेसिंग नहीं है भाई, ये बहुत बड़ी अभिशाप बन जाएगा आपके लिए। अश्वत्थामा को जाके पूछो कि भाई तुमको अपने सारे काम करते थे याद है, अच्छा लगता है, कैसा लगता है?
वो तुमको बताएगा ये अभिशाप है। अगर कोई अमर भी हो जाए ये अभिशाप है उनके लिए, क्योंकि वो सारे यादें, सारे दुख, सारे तकलीफें वो देख रहा है हर पल, हर लम्हा। मानो जैसे आपकी उम्र अभी 80 साल हो गया है या फिर 100 साल के, आप 100 साल की उम्र में आपने कई सारे लोगों को मरते हुए देखे होंगे, अपने माता पिता को आप जाते हुए देखे होंगे, आपका जो दोस्त रिश्तेदार है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ आप खेले होंगे, जिनके साथ आप मौज किए होंगे, मस्ती किए होंगे, गप्पे लगाए होंगे, और वो लोग आज नहीं है। बहुत सारे लोगों के आपने धोखे पाए, धोखा मिला, दुख मिला, तकलीफ मिला, कष्ट मिला, बहुत से रिग्रेट है आपके। उन सारे दुख, तकलीफ, कष्ट को आप अपने सीने में बोझ बनाकर लेके बैठे हो। अब आपको बहुत सारे अच्छे पल भी मिले हैं, ये अच्छे पलों को आप याद रखना चाहते हैं, और मैंने शायद, चलो मैं नहीं, भगवान ने आपको ये दीक्षा दे दिया या फिर क्षमता दे दिया कि अगले जन्म में ये सारी चीजें तुमको याद रहे। कैसा होगा जब बचपन से तुम्हें वो याद आएगी, मेरी मम्मी, मेरी पापा, मेरा वो यादें, मेरा दोस्त, मेरा लाडले, वो सब कुछ आपको याद रहेगा, वो सारे दुख तकलीफ आपको याद रहेगा। तब क्या आप मान पाओगे कि मैं एक 3 साल का या फिर 1 साल का, 2 साल का छोटा बच्चा हूं? आप उस बचपन को, उस जीवन को जो एक अलग दुनिया में, अलग जगह में आपका पैदा हुआ है, ये सारी चीजें एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, और आपके लिए वो बोझ लगने लग जाएगा। वो नया जीवन जो एक्सप्लोर करने के लिए दिया गया है, जीरो इज द प्लेस वेयर यू स्टार्ट अगेन, वेयर यू बिगिन अगेन। इसको समझो, तुमको जीरो करा गया है इस मेंटालिटी के साथ, ताकि तुम नए जगह पे जाओ, नए तरीके से जियो, नए एक्सपीरियंस करो, अपने आत्मा को डेवलप करो। अपना सोल जर्नी होता है सबका अलग अलग। मैं ये कहता हूं जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है वो मुझ में भी है, तुम में भी है। तुम्हारा जर्नी अलग है, मेरा जर्नी अलग है, तुम्हारा जर्नी के साथ मेरा जर्नी का कंपेयर नहीं हो सकता। मैं घिस घिस के तैयार हो रहा हूं, तुमको शायद शॉर्टकट के मिल जाए, फर्क नहीं पड़ता। मेरा जर्नी है ये, तुम्हारा जर्नी है, फर्क नहीं पड़ता। चलने हैं तुम अपने तरीके से, लेकिन हो सकता है तुम इससे पहले बहुत हार्डवर्क किए होंगे। अब तुम्हें हार्डवर्क और ज्यादा चाहिए नहीं, अब बस शॉर्टकट हो, या फिर तुम्हारा यही टाइम है उस सब चीजों को अचीव करने का, मिलने का, वो हो रहा है। अब मुझे ये सब जो चीजें मैं कर रहा हूं, हो सकता है मुझे 100 साल बाद इसका रिजल्ट मिले, पर जब मिलेगा तब लोगों को देख के लगेगा ये ऐसे ही कैसे मिल रहा है इसको। शायद मैं इस शरीर में ना रहूं, किसी और जगह में हूं, पर जो कर्म मैं करके जा रहा हूं उसका फल अवश्य मिलेगा। जैसे गुरुत्वाकर्षण होता है, उस हिसाब से कर्म का फल भी आपको मिलना ही मिल रहा है। तो जीरो इज द जगह, जीरो इज द प्लेस वेयर यू बिगिन अगेन। तो जब भी लाइफ में फेलियर हो, जब भी लाइफ में लगे कि बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया है, आपको दोबारा जीरो में आना है। मैं सब कुछ अहंकार मिटाकर, सारी चीजों को भूलकर एक नया जर्नी शुरू कर रहा हूं। इस नए जर्नी में आप बहुत कुछ देखोगे, बहुत कुछ सीखोगे। आपकी जो आत्मा का जो जर्नी है वो शुरू हो जाएगा अपने तरफ से, अपने दिशा में। इट्स नॉट अबाउट कि उसी को पकड़ के बैठ के रहना है। हाँ, अगर बैठ के रह जाओगे तो आपका लाइफ का वहीं पे स्टॉप बटन दबा दिया है। आपका लाइफ का पर्पस है एक्सप्लोर करना, आगे बढ़ना, देखना, जीवन को जीना। It's not about success, it's not about failure, it's about living the journey. That's it.